ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को देवशनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे देवशनि एकादशी की संपूर्ण कथा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए रसपान करते हैं देवशनि एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है? इस दिन किस देवी देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का एक नाम पद्मा भी है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें इस पौराणिक व्याख्यान सुनाता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी राजा मतदाता के राज्य में एक बार 3 वर्षों तक जल वृष्टि न होने से भीषण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के अभाव से पीड़ित रहने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा के समक्ष प्रार्थना की कि हे राजन, विश्व की सृष्टि का प्रमुख कारण वर्षा के अभाव के कारण राज्य में अकाल पड़ गया है, जिससे प्रजा भूख से मर रही है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे लोगों का दुख दूर हो सके। तब राजा मानधाता ने कहा कि आपका कहना उचित है। राजा के पापों का फल ही प्रजा भोगती है, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं आप लोगों के लिए दुख निवारण के लिए प्रयत्न अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर के राजा कुछ प्रमुख लोगों को लेकर जंगल में चले गए। वह वहाँ ऋषियों के आश्रमों में घूमता रहा। अंत में ब्राह्मण के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि नृत्य कर्मों से निर्वृत्त हुए ही थे कि राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। तो अंगिरा ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा कि हे राजन, तुम और तुम्हारी प्रजा कुशल तो है ना? कहो क्या कैसे आना हुआ? तब राजा ने कहा कि विप्रवर, राज्य से 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है। अब अकाल पड़ने के कारण प्रजा कष्ट भोग रही है। कृपया करके आप कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस समय युगों में श्रेष्ठ सतयुग चल रहा है। इसमें धर्म का अधिक प्रसार है। इस युग में वेद पाठन और तप आदि का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र भी तप कर रहा है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं उस निरपराध शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? तब ऋषि बोले कि राजन, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म देवशनि नामक एकादशी का विधिवत पूजा करो और व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य ही होंगी और प्रजा सुखी हो जाएंगी, क्योंकि यह एकादशी सभी प्रकार के उपद्रव को हरने वाली। यदि प्रजा और राजकर्मी भी यह व्रत करे तो अति उत्तम रहेगा। अंगिरा के कथन को सुनकर राजा अपने राज्य में लौटा और इस एकादशी का श्रद्धा भाव से व्रत किया। इसके प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गई। अतः इस एकादशी के दिन सबको व्रत करना चाहिए। इसकी कथा पढ़ना सुनना चाहिए। सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस एकादशी को देवशनि या शनि एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्षकामी को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। चतुर्मास का व्रत भी इसी एकादशी से शुरू होता है। एक बार युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यदुनंदन, भगवान विष्णु को शयन किस तरह कराया जाता है? कृपया बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन सुनो, अब मैं शयन व्रत का एक साथ ही चतुर्मास व्रत भी बतलाता हूँ। जब भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में हो तब भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है, और सूर्य नारायण जब तुला राशि में हो तो उन्हें जगाया जाता है। लोंद अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आने पर भी यह विधि इसी तरह रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराया जाता है और ना ही जगाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखे, चतुर्मास व्रत का नियम ले और भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाएं। सबसे पहले प्रतिमा को स्नान करवाएं, फिर श्वेत वस्त्र धारण करा करके तकिया दान शैया पर शयन कराएं और धूप दीप नवेद आदि से पूजन करें या योग्य ब्राह्मण से करवाएं। फिर भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करें, हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन करने से सारा जगत सो जाता है। क्रमबद्ध होकर मेरा आपसे निवेदन है कि आप 4 मास तक शयन करें और मेरे चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराएं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद पवित्र भाव से दातून आदि कार्य संपन्न करें। अब चतुर्मास व्रत शुरू करने से
5 समय बतलाए गए हैं। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति को व्रत शुरू करें और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को संपन्न कर दें। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इसको करते हैं तो वे सूर्य के समान दीप्तिमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को जाते हैं। राजन, अब मैं अलग अलग फलों का वर्णन करता हूँ, तो सुनो। जो मनुष्य मंदिर में बेल बूटे बनाता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण बनता है। जो मनुष्य चतुर्मास काल में भगवान विष्णु को दूध, दही, घी, घृत यानी कि शहद से मिश्री से स्नान कराता है, यानी कि पंचामृत से स्नान करवाता है, वह वैभवशाली हो जाता है। और जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा ब्राह्मणों को देता है, वह स्वर्ग में इंद्र की भांति सुखोपद भोगता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की स्वर्ण पर प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नवेद आदि से पूजन करता है, वह इंद्र के लोक में अच्छे सुख को भोगता है। और जो चतुर्मास के दिनों में नित्य भगवान को तुलसी चढ़ाता है, यह स्वर्ण निर्मित तुलसी चढ़ाता है, या स्वर्ण से युक्त विमान पर सवार होकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप, दीप और पूजा करता है, वह अनंत संपदा का स्वामी होता है। और जो मनुष्य इस एकादशी के कार्तिक मास तक पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या काल में देवताओं का ब्राह्मणों को दीप दान करता है तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण कमल के वस्त्र देता है, वह भी विष्णु लोक को जाता है। और जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान का चरणामृत लेता है, वह इस संसार चक्र से छूट जाता है। और जो भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है, वह पापों से दूर रहता है। और जो मनुष्य धर्म ग्रंथों का श्रवण करता है, वेद पाठी विप्रों को वस्त्रों व स्वर्णों का दान करता है, वह दानी, ज्ञानी व यशस्वी होता है। और जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव जी का ध्यान करता है और उनकी प्रतिमा दान करता है, वह निष्पाप होकर गुणी होता है। और जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देता है और संपत्ति पर स्वर्ण, लाल या गाय दान करता है, वह जीवन भर स्वस्थ रहता है और धन यश से बल पाता है। और जो मनुष्य चतुर्मास में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करता है और समाप्ति होने पर तिल का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर सदैव स्वस्थ रहता है तथा वह सुपात्र संतति पाता है। और जो मनुष्य चतुर्मास काल में नित्य विप्रों के चरण धोकर पीता है, वह पापों व दुखों से छूटकर दीर्घ आयु व धनवान होता है। चतुर्मास की समाप्ति पर गौ दान में दे, यदि ऐसा ना हो सके तो वस्त्र दान करे। जो नित्य ब्राह्मण को नमस्कार करता है, उसका जीवन सार्थक और पाप विमुक्त हो जाता है। चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु व धन में वृद्धि होती है। और जो व्यक्ति अलंकार आदि से दक्षिणा देता है, वह चक्रवर्ती दीर्घायु पुत्रवान राज्य होता है तथा स्वर्गलोक में प्रलय काल तक इंद्र की भांति शासन करता है। और जो मनुष्य भगवान सूर्य और गणेश को नित्य नमस्कार करवाता है, उसकी आयु बढ़ने के साथ ही लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। गणेश जी की कृपा से मनुकूल मन के अनुकूल ही फल मिलता है। गणेश व सूर्य प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सर्व कार्य सिद्ध होती है। और जो मनुष्य दोनों ऋतु काल में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए चांदी का दान करता है, या जो नित्य तिल व वस्त्रों का साथ तांबे का कोई बर्तन दान करता है, उसके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव के प्रति करने वाले पुत्र का जन्म होता है। चतुर्मास की समाप्ति पर रजत या ताम्र पात्र गुड़ व तिल के साथ दान में दें। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयनोपरांत यथाशक्ति वस्त्र तिल के साथ स्वर्ण का दान करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं तथा यह लोक से प्रलोक में भोग व मोक्ष पाता है। और जो मनुष्य ब्राह्मणों का धूप पुष्प से पूजन करता है, अन्य वस्त्र दान करता है और चतुर्मास व्रत के समापन पर सया दान करता है, उसको अच्छे सुख की प्राप्ति होती है और वह कुबेर जैसा धनी होता है। वर्ष काल में गोपी चंदन देने वाले भगवान अति प्रसन्न होते हैं और इस लोक में वह भोग व परलोक में मोक्ष पाते हैं। चतुर्मास व्रत में भगवान के शयनोपरांत गुड़ या शक्कर का दान करता है और वह व्रत के समापन पर उद्यापन करता है। 4 या 8 पहर में तांबे के 8 या 38 पल का एक ताम्र पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर
वह वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। शक्कर युक्त ताम्र पात्र भगवान सूर्य नारायण को अति प्रिय है। इससे मनुष्य के सभी रोगों का समाप्त हो जाता है। इसके दान के प्रभाव से व्यक्ति को यशस्वी संतति उत्पन्न होती है, जो अनुकूल फल देने वाली होती है, तब जाके लक्ष्मी व मंगल प्रदायक है। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करता है, अंत में रजत पत्र पर हल्दी रखकर दान देता है, और वह स्त्री हो तो पति के साथ और पुरुष हो तो स्त्री के साथ सुख भोगता है, इससे अनुकूल धन व योग्य संतति की प्राप्ति होती है और देवलोक में पूजित होता है। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुष का पूजन करता है और दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण दान करता है तथा व्रत के प्रारंभ से भगवान शिव की स्वर्ण प्रतिमा देता है, गाय बैल दान व ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराता है, वह संपदा और कीर्ति से युक्त होता है तथा इस लोक में सुख भोग कर शिवलोक को पाता है। और जो मनुष्य इस काल में केवल दूध का सेवन करता है और अंत में दुग्धवती गाय दान में देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। और जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में कदली पत्र व पलाश पत्र में भोजन करता है और कांस्य का पात्र वस्त्र दान करता है, वह इस लोक में सुख भोगता है। इस व्रत में जो मनुष्य पलाश पत्र पर भोजन करता है और तेल का सेवन नहीं करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, मंदिरा, प्रेमी, बाल हंता, मिथ्याभाषी, स्त्री हंता, किसी के व्रत को भ्रष्ट करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा से रमण करने वाला, ब्राह्मणी व चंडालनी से रमण करने वाला पाप युक्त होकर अंत में मोक्ष पाता है। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य एक समय भोजन खाता है और अंत में भूखे को भोजन देता है, वह स्वर्ण पाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान का पूजन करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। और जो भगवान के शयनोपरांत स्वयं धरती पर शयन करता है और अंत में शयदान करता है, वह शिव लोक में पूजित होता है। और जो मनुष्य चतुर्मास में मैथुन से दूर रहता है, वह यशस्वी, लक्ष्मीवान, बलवान होता है और अंत में स्वर्गगामी होता है। और जो मनुष्य इस व्रत में सब परिवार उत्तम चावल या जौ का सेवन करता है, वह भी सर्वगामी होता है। और जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों बस में रखता है, उसे भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में साग, भादो मास में दही, करवार में दूध तथा कार्तिक में दाल त्याग देता है, उसे स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य स्नान के बाद भगवान का पूजन करता है, वह स्वर्णगामी होता है। और जो मनुष्य इस व्रत में खट्टा, मीठा, कड़वा पदार्थ का त्याग देता है, वह दुर्गुण से छूटकर स्वर्गगामी में होता है। और जो भगवान का स्मरण करता है, उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में पुष्प आदि का धारण काल त्याग देता है, वह सर्वगामी होता है। और जो मनुष्य इस व्रत में चंदायन व्रत करता है, वह स्वर्ग पाता है। और जो मनुष्य इस व्रत में केवल दुग्ध आहार, दुग्ध का ही सेवन करता है, उसका वंश प्रलय कांत तक चलता है। अब जिस दिन भगवान शयन करते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, भोजन देना चाहिए। यह सारा दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। चोर, मद्यपी, अज्ञागामी, अधर्मी, शास्त्रों का सम्मान न करने वाला, झूठा, त्याजक कर्मों को करने वाला और ब्राह्मणों आदि ऐसे लोगों को दान देने से पाप के भागी बनना पड़ता है तथा अंत में नरक का वास होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।